एक लड़के को चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है और थाने लाकर पुलिस उसे बुरी तरह से पीट रही थी और सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त उस थाने के एक महिला इंचार्ज गश्त करके आती है और थाने में आने के बाद जब उस लड़के की तरफ देखती है जो चीखता है और चिल्लाता है और हाथ जोड़कर बोलता है, साहब मुझे मत मारिए, मैंने चोरी नहीं किया है। दोस्तों, जैसे ही उस महिला उस लड़के की तरफ देखती है वह दंग रह जाती है, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, उस महिला दरोगा का तलाकशुदा पति था, जिसका 7 साल पहले तलाक हो चुका था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। समय निकालकर 10 मिनट इस कहानी को जरूर सुनें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह अच्छी अच्छी सच्ची घटना पर आधारित कहानियाँ सुनाता रहूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूँ उस सच्ची घटना की शुरुआत राजस्थान प्रदेश से होती है। दोस्तों, राजस्थान का रहने वाला दीपक राठौर की शादी संजना राठौर से होती है। जब संजना राठौर की शादी उसके माता पिता करते हैं तो संजना राठौर पहले मना कर देती है। वह कहती है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। दोस्तों, संजना राठौर के 4 बहन और 1 भाई था, जिसमें से सबसे छोटी संजना राठौर थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों की शादी हो चुकी थी। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। उसके माँ बाप बोलते हैं, बेटी हम लोग का उम्र गायब हो चुका है और हम लोग कभी भी इस दुनिया को अलविदा कर सकते हैं, इसलिए हमारे आंखों के सामने तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत ही सुकून मिलेगा। इस वजह से दोस्तों, यह बातें सुनकर के संजना राठौर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन संजना राठौर की एक शर्त होती है कि मेरी शादी जहाँ होगी मैं वहाँ पर अगर पढ़ना चाहूँ तो पढ़ने लिखने में कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। इस वजह से संजना राठौर के मम्मी और जो पिता हैं वह शादी होने से पहले उस दीपक राठौर के घर वालों से, परिवार वालों से, दीपक राठौर से कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज है और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, इस वजह से आप लोग उसका हेल्प करिएगा, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत मत करिएगा। यह बात को सब लोग स्वीकार कर लेते हैं और संजना राठौर की शादी दीपक राठौर से हो जाती है। संजना राठौर एक नई उम्मीद के साथ अपने ससुराल जाती है और दीपक राठौर के साथ मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे 8 महीने बीतते हैं वैसे काम को लेकर घर में तानातानी होने लगता है। जो उसके देवर होते हैं, जो उसकी सास ससुर होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि संजना राठौर काफ़ी पढ़ने में तेज थी तो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देती थी और काम भी करती थी। लेकिन थोड़ी बहुत कमी आने की वजह से लोग उसको बहुत ही प्रताड़ना करते थे, लोग बोलते थे। इधर जो उसका पति था दीपक राठौर, वह भी सहायता नहीं करता था, हेल्प नहीं करता था, अपनी पत्नी का पढ़ाई लिखाई में सहयोग नहीं करता था, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था अगर मेरी पत्नी पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएगी तो मुझे छोड़ देगी। ऐसी कहानियाँ इस समाज में बहुत तेज़ी से घट चुकी है। इस वजह से वह नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी पढ़े लिखे और नौकरी पाए। इधर जो उसके भैया हैं, भाभी हैं, वो लोग और जलन रखती थी संजना राठौर से, क्योंकि उस परिवार में वही पढ़ी लिखी थी। वो लोग अंदर ही अंदर जलन रखते थे संजना राठौर से कि अगर यह नौकरी पा जाएगी तो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएगी। इस तरह की सोच और मानसिकता रखने वाले लोग उस परिवार में संजना राठौर का जीना हराम कर देते हैं। इधर दीपक राठौर कभी कभी दारू पीता है, दारू पीकर आने के बाद अपनी पत्नी को मना करता है, तुम मत पढ़ो, तुम्हें पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। इस बात पे लेकर बहस होती है, दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दीपक राठौर संजना राठौर को मारने पीटने लगता है। इस तरह से लगभग 6 महीने के बाद
उनकी दिनचर्या ऐसे ही एक एक दिन करके कटती है। संजना राठौर को उस परिवार में किसी भी सदस्य से खुशी नहीं मिलता है। सब लोग उसको प्रताड़ित करते हैं। अंदर अंदर बहुत ही दुखी हो जाती है। एक दिन एक फॉर्म आता है दरोगा का, वो भरने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति मना कर देता है। इस बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं। संजना राठौर को दीपक राठौर मारने पीटने लगता है। उसके बाद दोस्तों संजना राठौर विलक विलक कर रोने लगती है। वह नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। अपने मायके आने के बाद अपने मम्मी पापा से बोलती है कि आप लोग मेरी शादी बहुत गलत जगह कर दी। मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरी शादी वहीं करिएगा जो लोग मेरी पढ़ाई लिखाई में सहयोग करें, सपोर्ट करें, लेकिन मेरे परिवार के लोग कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं करता है। मेरी पढ़ाई को लेकर सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। सब चाहते हैं कि मैं पढ़ूं लिखूं ना, मैं आगे ना बढ़ूं। उस परिवार में अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है मेरे प्रति। यह बातें सुनकर के संजना राठौर के मम्मी पापा बहुत ही पछताने लगते हैं। वो फिर से समझाकर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना राठौर कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ पर इस 8 महीने के अंदर में कितनी बुरी तरह से पीटा गया है आप लोगों को नहीं मालूम है। मैं कभी भी नहीं आप लोगों से बताई कि मेरे ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों संजना राठौर नहीं जाती है। इधर जो उसका पति है दीपक राठौर, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। जोर जबरदस्ती से उसकी शादी हुई रहती है। वह चाहता है कि मैं अपनी पत्नी संजना राठौर को छोड़ दूं और जो प्रेम प्रसंग में लड़की है उसके साथ मेरी फिर से शादी हो जाए। दोस्तों वह तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है। इधर संजना राठौर भी उसे छोड़ना चाहती है। तलाक जब कागजात कोर्ट में चले जाते हैं, दोनों पक्ष को सामने बुलाया जाता है। दोनों पक्ष खुशी से तलाक दे देते हैं। तलाक होने के बाद संजना राठौर के माँ बाप बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं लग रहा है मेरी बेटी की शादी अब नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही हम लोग इस दुनिया को अलविदा कर देंगे। दोस्तों बेटी समझाती है कि आप लोग मत रोइए, मैं बहुत जल्द ही नौकरी पा जाऊंगी और शादी कर लूँगी आप लोग की आंखों के सामने जीते हुए। दोस्तों उसके बाद एक फॉर्म निकलता है दरोगा का, वो फिर से भर देती है और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करती है। एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर देती है। क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों उसकी पोस्टिंग हो जाती है और नौकरी करने लगती है। इस तरह से उसकी एक शादी के लिए एक लड़का आता है, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हो पाती है। संजना राठौर अभी सोचती है कि बाद में हम शादी करेंगे। शादी कहीं सेट नहीं रहती है और नौकरी करती है। और नौकरी करते हुए दोस्तों 7 साल बीत जाते हैं। 7 साल बीत जाने के बाद जिस थाने में संजना राठौर की महिला इंचार्ज के रूप में पोस्टिंग होती है, उसी थाने में एक लड़का बुरी तरह से पिट रहा था, चोरी के जुर्म में पकड़ा गया था। जब वो बुरी तरह से पिट रहा था तो लोग उसकी हालत को देखकर तरस खा रहे थे, वहाँ के रहने वाले जो भी कर्मचारी थे। उसी वक्त महिला दरोगा जो है आती है, गश्त लगाकर अपने केबिन में बैठ जाती है। उसके बाद उसकी आवाज़ चीख को सुन करके अपने केबिन से निकल कर जाती है। कहती है कि हटिए आप लोग, क्यों इस लड़के को मार रहे हो। इतना बोलती है तब तक महिला का नज़र उस लड़के पे जाती है। उस लड़के को देखकर उस महिला दरोगा के पैर तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, उसका तलाकशुदा पति था, जिसका 7 साल पहले तलाक हो गया था। वही पति जिसका नाम दीपक राठौर था। दोस्तों उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उसके सामने दीपक राठौर हाथ जोड़ के बैठा है और रो रहा है और माफ़ी मांग रहा है कि मैंने गलती नहीं किया है और मेरा नाम गलती से लोगों ने बता दिया है, मैंने चोरी नहीं की है। इसके बाद दोस्तों महिला दरोगा संजना राठौर कहती है आप लोग मत मारिए इसे, वो मेरे केबिन में भेजिए, मैं इससे पूछती हूँ अपने तरीके से।
दोस्तों सभी सिपाही वहाँ चले जाते हैं और संजय राठौर के केबिन में उस दीपक राठौर को विषय दिया जाता है। संजना राठौर कहती है, तुम वही दीपक राठौर हो जो मेरा साथ नहीं दे रहे थे, मेरे पढ़ाई लिखाई में मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे, तुमने धक्का मारकर मुझे घर से निकाला था। मैं तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने नहीं माना। तुम बताओ, आज तुम चोर बन चुके हो, चोरी के जुर्म में तुम्हें क्या सजा दिया जाए। दोस्तों ये बातें सुन करके पहले तो वह रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, आप कुछ भी मुझे कहिए, कुछ भी मेरी गलती कहिए, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि मैंने चोरी नहीं किया है। गलती से लोग मेरा नाम बताए हैं, मुझे फंसाया गया है और मैंने चोरी नहीं किया है। मैं आपके पैरों पे गिर रहा हूँ। दोस्तों पैर छूने की कोशिश करता है लेकिन वह महिला दरोगा, तलाकशुदा पत्नी, अपना पैर पीछे खींच लेती है। उसे विश्वास हो जाता है उसकी बातों को सुन करके कि यह चोरी नहीं किया है, इसको किसी ने बुरी तरह से फंसा दिया है। दोस्तों वो महिला दरोगा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इस केस से बाहर कर देती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे शो मत करना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ। अगर शो किए तो मैं तुम्हें जेल में फंसा कर अंदर डाल दूँगी। इतना बात सुनने के बाद दोस्तों उस व्यक्ति यानी कि जो दीपक राठौर है उसके अंदर थोड़ा हिम्मत आती है और वहाँ से जाने लगता है। जाने के बाद फिर उसको एक बार थाने में बुलाया जाता है, पूछताछ किया जाता है और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जाते वक्त वह दीपक राठौर एक पुलिस कांस्टेबल से उस महिला दरोगा का यानी संजना राठौर का नंबर मांगता है। नंबर मिल जाता है। नंबर मिलने के बाद जब वो घर पे जाता है तो फ़ोन करता है, बोलता है, मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मुसीबत से बचा लिया। तो संजना राठौर बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगा, जो सही लगा, मैं वह तुम्हारे साथ की हूँ। इतना निर्दयी भी नहीं हूँ तुम्हारे जैसा। इसके बाद दोस्तों दीपक राठौर बोलता है, मैम आपसे एक बात करना है और मिलके हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वह महिला बोलती है, क्या बात करना चाहते हो, फ़ोन पे ही बोलो। लेकिन दोस्तों दीपक राठौर बोलता है, मैं आपसे मिलके बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार आप मुझे मौका दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद संजना राठौर बोलती है, ठीक है, मैं आज या कल तुम्हें मैसेज करूंगी और जहां मैसेज करूंगी उस जगह पे तुम आ जाना। दोस्तों अगले दिन संजना राठौर दीपक राठौर के मोबाइल पे मैसेज करती है कि तुम फला जगह पे इस पार्क में आ जाओ इतने बजे। उतने टाइम पे दीपक राठौर पहुंचता है और संजना राठौर भी पहुंचती है। संजना राठौर पूछती है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। दोस्तों दीपक राठौर बोलता है, आज तक जो भी हमने गलतियाँ किया था प्लीज़ उसको आप माफ़ कर दीजिए और आप बुरा ना माने तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी तक किसी भी लड़की से शादी नहीं किया हूँ और आप चाहती तो हम दोनों फिर से शादी कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। तो यह बात सुन करके वह संजना राठौर बोलती है, यह कभी नहीं हो सकता। जब तुम्हारी हमारी शादी हुई थी तो हमने कितना प्रयास किया, तुम दारू पी के आते थे, मुझे पीटते थे, मैं पढ़ाई मन लगा के पढ़ती थी, कहती थी मेरा साथ दो, मेरा हेल्प करो, मैं कुछ बन जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, धक्का मार कर तुमने मुझे घर से निकाला था और आज तुम शादी करने की बात कह रहे हो। दोस्तों दीपक राठौर बोलता है कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दीजिए। उसके बाद भी दोस्तों संजना राठौर नहीं मानती है, लेकिन दीपक राठौर अंत में अपनी पत्नी जो तलाकशुदा पत्नी है उसके पैरों पे गिर जाता है और रोने लगता है। दोस्तों उस वक्त वहाँ पे कोई था नहीं। यह देख करके संजना राठौर का दिल पिघल जाता है। वह उसको पकड़ करके उठाती है और बोलती है, ऐसा है तुम रो मत, मुझे 2 दिन का वक्त दो सोचने का, मैं सोच करके तुमसे बताऊंगी, इतनी जल्दबाजी में मैं यह काम नहीं कर सकती। दोस्तों 2 दिन का वक्त लेती है संजना राठौर और दोस्तों उससे फ़ोन करके कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर से अपना सकती हूँ। एक
सच्चे नारी का धर्म ही होता है कि जिस इंसान के साथ एक बार हम बिस्तर बन जाए फिर वही उसका जीवन भर का पति रहता है। और मैं वही नारी हूँ। मैं नहीं दूसरे आदमी से शादी करूँगी, लेकिन मैं जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं और चली जाऊँगी तब मैं तुमसे मिलूँगी और बात होगा और शादी का मैटर होगा। दोस्तों, दीपक राठौर मान जाता है। 1 महीने के बाद जब दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है संजना राठौर का, तो फिर दोनों मुलाकात करते हैं और एक मंदिर में शादी करते हैं। मंदिर में शादी करके फिर से एक साथ जीवन जीने लगते हैं। फिर दोस्तों, संजना राठौर सोचती थी अगर दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करके मैं शादी नहीं करती तो लोग यही कहते कि एक चोर से महिला थाने की इंचार्ज शादी कर चुकी है। इन सब सामाजिक बेइज्जती से बचने के लिए उसने ऐसा किया, मंदिर में शादी करके फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। दोस्तों, आपका ख्याल क्या है? संजना राठौर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? समाज में यह बहुत तेज़ी से बुराई फैला है कि जब महिला नौकरी पा जाती है तो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्दों से शादी कर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेमिसाल साबित की संजना राठौर ने, जो कि शादी की तो नौकरी नहीं था, लेकिन तलाक होने के बाद भी वो नौकरी पा जाती है और नौकरी पाने के बाद ऐसी परिस्थिति आती है कि वो फिर से इस परिस्थिति को, पुराने रिश्तों को जोड़ करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों, फिर उसका जो पति है दीपक राठौर बहुत अच्छे तरीके से रहने लगता है, अपने पत्नी का सेवा करता है, हर सब चीज़ों में हेल्प करता है और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। इस कहानी पे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।